हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 1.1 जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है, जिसे हमने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। तो देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत 3 सब क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, जो आपसे क्या कहता है बेटा कि आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है HCF का कैलकुलेशन आपको करना है, महत्तम समाप्त आपको ज्ञात करना है। कुछ संख्याएं आपको दी गई हैं जिन पर हम उपयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको दो नंबर्स दिए गए हैं। पहला है आपके पास 135 और 225, दो संख्याएं आपके पास दी गई है, इनका आपको निकालना है HCF। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो संख्याओं को मान लेते हैं, है ना जी। सबसे बड़ी जो संख्या है बेटा उसे हम मान लेते हैं A। हमने माना कि A बराबर हमने ले लिया 225 और दूसरी संख्या हम B ले लेते हैं 135। हमेशा याद रखेंगे बड़ी संख्या को आपको A मानना है। तो देखिए, यदि हम यहाँ पर यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका लगाएं तो उसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, A को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, B इंटू क्यू प्लस आर के रूप में हम यहाँ पर लिख सकते हैं। A बराबर बी क्यू प्लस आर हम लिख सकते हैं। ये बी और आर आपके पास कहाँ से निकल कर आएगा, ए और बी तो हमने माना हुआ है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पर भाग। तो देखिए 135 यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 225 से। आप जानते हैं एक ही बार जाएगा बेटा, 135 को आप डबल करेंगे, दो बार करेंगे 270 हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 135, तो देखिएगा कितना आपके पास में बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 में से जैसे ही आप यहाँ पर 3 को घटाएंगे आपके पास बचेगा 9। एक में से एक गया बेटा, 0 बचेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, तो पहली स्टेप में आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार 225, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 135 गुणा 1 प्लस आपके पास क्या बचेगा 90, प्लस आपके पास बचेगा 90। अगली स्टेप में अब हम क्या करेंगे बेटा, 135 और 90 के बीच में यूक्लिड की प्रमेयिका लगाएंगे, जो हमें क्या कहेगी कि 135 को हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं 90 दूनी 180 हो जाएगा, मतलब एक बार ही यहाँ पर फिर से भाग जाएगा। 90 प्लस आपके पास क्या बचेगा बेटा, 45 यहाँ पर बचेगा। अब आप अगली बार किन के बीच में लगाएंगे, 90 और 45 के बीच में लगाएंगे। जैसे ही आप लगाएंगे तो 90 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 45 दूनी 90 होता है, सभी जानते हैं, प्लस आपके पास 0 बचेगा। जैसे ही आपको रिमाइंडर 0 मिला तो जो भी आपके पास में संख्या होगी वही आपके पास में क्या हो जाएगी भाई, HCF आपके पास में हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 225 और 135 इनका जो HCF होगा वो आपके पास में क्या हो जाएगा, 45 आपके पास में इनका HCF हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 196 और 38,220 आपके पास में दिया गया है, 38,220 आपके पास में दिया गया है। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपके पास जो भी बड़ी संख्या है इसे आप ए के रूप में मान लेंगे। ए के रूप में मानेंगे 38220, आपने ए ले लिया। बी आपको क्या लेना होगा बेटा, 196 आपको यहाँ पर बी लेना पड़ेगा। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए इनको डिवाइड करके देखते हैं। थोड़ी बड़ी संख्या है 38220 और यहाँ पर है आपके पास 196। 196 अगर आप देखें लगभग 200 के बराबर है, यहाँ पर आपके पास 382 है। 190 भी होगा तो 380, ये ज़्यादा हो जाएगा बेटा, दो बार इसमें भाग नहीं जाएगा, एक ही बार भाग जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर 196 घटाएंगे, एक बार आपका भाग जाएगा, आप घटाइए इसको, ये बचेगा 186। यहाँ पर देखिए 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ बचा 7, एक उधार लाए 17, 17 में से 9 गया बेटा, आपके पास कितना बचेगा 8, और यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 186 बचेगा। अब 196 से छोटा है, हम एक संख्या लेकर आएंगे 2, यहाँ से आप एक संख्या लेकर आएंगे 2। यहाँ से अगर आप भाग देंगे बेटा लगभग 9 बार ही आपका भाग जाएगा, 9 बार आपका भाग जाएगा, क्योंकि ये लगभग 200 के पास में है ना, 200 के पास में है, 2 9 के 1800, तो लगभग 9 बार ही जाएगा। 10 बार अगर भाग जाएगा तो संभव नहीं है, 9 बार यहाँ पर भाग चले जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छिक्का 54, 54 का 4, हासिल का 5, 9 9 81, 81 और 5 86, 86 का 6, हासिल का क्या बचेगा आपके पास 8, 9 एकम 9, 9 और 8 आपके पास में कितना हो जाएगा बेटा 17, कितना बचेगा 1700
64 आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 में से 4 जाएगा, आपके पास 8 बचने वाला है। ठीक है जी, यहाँ बचा 5, एक उधार लाए 15, 15 में से जैसे ही आप 6 घटाएंगे, 15 में से 6 घटाएंगे 9 बचेगा। अब आपके पास यहाँ पर 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 98 बचा, एक आप ऊपर से लेकर आएंगे 980 हो जाएगा, 980 आपके पास में हो जाएगा। आप अगर भाग करके देखेंगे 6 है बेटा तो 6 पंचे 30, 5 बार के लगभग में 0 आ जाएगा, 5 का गुणा करेंगे 19 पंचे 95 और 6 पंचे 30, 980 आपके पास में आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा भाग यहाँ पर चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए जो आपके पास संख्या थी 38220, इसे आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 196 इंटू 195 और प्लस 0। यहाँ पर पहली ही बार में आपको रिमाइंडर 0 मिल गया, इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि जो भी आपका HCF है इन दोनों संख्याओं का, वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, 196 आपका HCF यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएं हमें दी गई हैं, 867 और 255। तो अभी तक हमने जो किया उसी क्रम को दोहराएंगे। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, ए हम मान लेते हैं 867 को, हमेशा बड़ी संख्या को हमें ए मानना है। ठीक है जी, माना ए बराबर 867 और बी हम ले लेते हैं किस संख्या को, छोटी संख्या को। अब हमें यहाँ पर क्या करना होता है, आप सभी जानते हैं कि हमें यहाँ पर भाग लगाना होगा। 867 डिवाइडेड बाई 255, ये लगभग 250 है बेटा, 3 बार भाग चले जाएगा, 750 है ना, 750 765 यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा। 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 का 0, बचेगा आपके पास 102। यहाँ पर आपके पास में 102 बचा हुआ है। अब आप इसे ब्रेक करके लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं कि 867 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 255 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 102 लिख सकते हैं। अगली स्टेप आप जानते हैं 255 और 102 के बीच में हमें लगाना है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि 255 बराबर 102। अब 102 को अगर मैं डबल भी करूंगा तो 204 होगा, तो 2 बार हम यहाँ पर दे सकते हैं। 204 अगर यहाँ पर हो जाएगा तो प्लस आपके पास में बचेगा 51, यहाँ पर आपके पास में 51 बचेगा। आप चाहें तो भाग लगाकर भी देख सकते हैं। 155 में जैसे ही आप 102 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा बेटा 204, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर बचेगा आपके पास 5 और ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 255 को क्या लिख सकते हैं, 102 गुणित 2 प्लस 51। अब आपको 102 और 51 के बीच में अगेन फिर से वही काम करना है, तो 102 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 51 गुणित 2 प्लस आप क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। जैसे ही आपको 0 यहाँ पर मिलता है तो आप कह सकते हैं कि जो दो संख्याएं हमारे पास में थी 867 और 255, इनका जो HCF है बेटा वो क्या है आपके पास, 51 आपके पास इनका HCF हो जाएगा। तो आपका जो HCF आया वो क्या निकल कर आया, 51 आपके पास में HCF निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको ये विभाजन प्रमेय का समझ में आई होगी। HCF निकालने की एक मेथड है जिसकी सहायता से आप HCF का कैलकुलेशन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।